हाईवे अभी भी जाम चल रहा है। सैनी समाज के लोगों ने हाईवे को जाम कर रखा है। संयोजक मुरारी लाल ने आंदोलनकारियों से बातचीत की है। हाईवे खाली कर पास ही पड़ाव डालने की बात कही गई। संयोजक की बात का आंदोलनकारियों ने ही विरोध कर दिया। वार्ता के बाद ही हाईवे खाली करने की बात कही गई है। तो कहा जा रहा है मुख्यमंत्री से एक प्रतिनिधि मंडल बातचीत कर सकता है और आंदोलनकारियों का कहना है कि इस बातचीत के बाद ही हाईवे को खाली करेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वार्ता के बाद ही हाईवे खाली करने की बात कही गई है। लगातार सैनी समाज की ओर से 12% आरक्षण की मांग को लेकर हाईवे जाम किया गया है। सहयोगी दीपक इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, अब साफ तौर पर कह दिए हैं जब तक बातचीत नहीं होगी हाईवे नहीं खाली करेंगे। अभी क्या स्थिति है वहां पर और क्या इसे लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है कि मुख्यमंत्री से कब तक बातचीत हो सकती है इनकी? देखिए, हाँ बिल्कुल, इस मामले को लेकर के प्रियंका जानकारी है कि एक 33 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है और वो कमेटी हो सकता है कि देर शाम को जयपुर के लिए रवाना हो और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जयपुर जाकर के बातचीत करे। लेकिन जो आंदोलनकारी हैं उनका कहना है कि जब तक बातचीत नहीं होगी, जब तक हाईवे जो है वो खाली नहीं होगा। पहले उनका कहना था कि जो पदाधिकारी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं उनको रिहा किया जाए। प्रशासन ने इस बात को माना और आंदोलनकारी जो गिरफ्तार किए थे उनको रिहा किया और रिहा करने के बाद जो संयोजक हैं मुरारी लाल सैनी वो आंदोलन स्थल पर पहुंचे। तो उन्होंने कहा आंदोलनकारियों से कि सरकार से हमारी बातचीत हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद आश्वासन दिया है, तो आप ऐसा करिए कि हाईवे को खाली करके 500 मीटर दूर में ही पड़ाव डाल लेते हैं और वहां से अपना जो आंदोलन है उसे सुचारू रखेंगे जब तक हमारी बातचीत नहीं हो जाती। लेकिन इस बात का आंदोलनकारियों ने विरोध कर दिया और आंदोलनकारियों ने कहा कि जब तक बातचीत नहीं होगी, जब तक हाईवे खाली नहीं होगा। अब देखना यह है प्रियंका कि शाम को जो प्रतिनिधि मंडल है वो जयपुर जाएगा, क्या बातचीत होती है, क्या वहां पर वार्ता होगी, उसके बाद आकर के वो प्रतिनिधि मंडल आंदोलनकारियों को बताएगा, उसके बाद ही हाईवे खाली होगा। सुरक्षा के मद्देनजर आंदोलन स्थल के दोनों तरफ बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और पूरी पुलिस फोर्स को अलर्ट मोड पर रखा गया है। यानी कि अब क्या रुख होने वाला है ये बड़ी देखने वाली बात होगी, क्योंकि आंदोलनकारी अपनी बात पर अड़े हुए हैं और हाईवे को वहां से नहीं हट रहे हैं। हाईवे को लगातार जाम करके वहां पर बैठे हुए हैं और लगातार आंदोलनकारियों की लगातार बिगड़ती चली जा रही है। क्योंकि पहले प्रदर्शनकारी कह रहे थे कि जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है छोड़ दे तो हम मान जाएंगे। अब इसके बाद मुकर रहे हैं अपनी बातों से और मुरारी लाल ने जब खुद कह दिया है कि हम हाईवे से हट जाते हैं तो वो मान नहीं रहे हैं। तो अब क्या निश्चित है कि जो प्रतिनिधि मंडल बातचीत करके वापस आएगा उनकी बात ये मान लेंगे? देखिए, ये निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि जो प्रतिनिधि मंडल बातचीत के लिए जाएगा उनकी बात को आंदोलनकारी मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए भीड़ जो है वो किसी की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। इस आंदोलन का संयोजक मुरारी लाल सैनी कर रहे हैं, लेकिन जब उनकी ही बात को नहीं माना जा रहा है तो फिर कैसे निर्णय हो सकता है? ये बड़ी देखने वाली बात जो है वो यहाँ पर मिल रही है। लेकिन अब लोग हाईवे पर बैठे हुए हैं, पूरी पुलिस फोर्स जो है वो अलर्ट पर है। आप देखिए तस्वीरें, एक तरफ आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ हाईवे पर पुलिस ही पुलिस आपको नजर आएगी और पूरी पुलिस फोर्स जो है ये अलर्ट मोड पर रखी गई है। अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ से थोड़ी दूर में ही आंदोलनकारी जो है वो हाईवे को जाम करके बैठे हुए हैं और उनका कहना है कि जब तक बातचीत नहीं होगी जब तक हम हाईवे को खाली नहीं करेंगे। जब संयोजक मुरारी लाल सैनी को भरतपुर से रिहा होकर के लाया जा रहा था आंदोलन स्थल, तो जो भीड़ है आंदोलनकारियों की वो पुलिसकर्मियों तक पहुंच गई थी। उसके बाद पुलिस को अलर्ट मोड पर होना पड़ा और स्थिति ऐसी बनी कि टकराव की स्थिति ऐसी हो गई, पैदा होने वाली थी। लेकिन उसके बाद समझाइश कर उनको वापस भेजा गया और वापस वो आंदोलन स्थल पर पहुंचे। देखिए, यहाँ पर अब जब संयोजक की बात को नहीं माना जा रहा है तो फिर निर्णय कैसे हो पाएगा? ये बड़ी विषम परिस्थिति यहाँ पर बनी हुई है और यही संकट प्रशासन के सामने है कि आखिर बातचीत की जाए तो किससे की जाए। ये बड़ी जो संकट है प्रियंका, ये प्रशासन के सामने है, सरकार के भी सामने है कि सरकार अगर मान लो संयोजक मुरारी लाल सैनी से बातचीत कर भी लेती है तो आंदोलनकारियों का क्या भरोसा है कि वो संयोजक मुरारी लाल सैनी की बात को मानेंगे? क्योंकि जब प्रशासन से बातचीत हुई थी कि आपको रिहा कर दिया जाएगा लेकिन आप हाईवे खाली करवाइए, लेकिन जब वो यहाँ से पहुंचे, दीपक, अब ये बड़ा सवाल है कि आखिर हल कैसे निकलेगा। और जिस कदर वहां पर हम संख्या देख पा रहे हैं दीपक, प्रदर्शनकारियों की काफी संख्या में वहां पर है और ऐसे में पुलिस के सामने भी चुनौतियां काफी ज्यादा हो जा रही हैं, क्योंकि प्रदर्शनकारी अपने मन के हैं, कभी भी वहां पर माहौल भी खराब हो सकता है। आप नजर बनाए रखिएगा दीपक, अपडेट मिलते ही फौरन आपके पास लौटेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए कुछ खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में।
शहर के पंचायत समिति के आगे अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ग्राम विकास अधिकारी संघ के बैनर तले ग्राम विकास अधिकारियों का धरना आज भी जारी रहा। बीजेपी पूर्व उपराष्ट्रपति और प्रदेश के 2 बार सीएम रहे स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत के जन्म शताब्दी वर्ष को धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस बाबत बीजेपी कार्यालय में प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बीकानेर के खाजू